बिहार में 2025 के चुनाव से पहले पशुपत पारस की पार्टी रालोजपा यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने एनडीए से अलग होकर विधानसभा की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पारस के इस ऐलान को 2020 के चिराग पासवान की घोषणा से जोड़कर देखा जा रहा है। 2020 के चुनाव में चिराग ने 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था। इस चुनाव में चिराग पासवान को बड़ी सफलता नहीं मिली थी, लेकिन वे नीतीश कुमार का खेल जरूर खराब करने में सफल रहे थे। चिराग की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस बार पशुपत पारस किसका खेल खराब करेंगे। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान सीट शेयरिंग पर नीतीश से नाराज चल रहे थे। पूरे चुनाव में चिराग ने बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था। चुनाव के दौरान उन्होंने कई बार यह भी कहा कि वो मोदी के हनुमान हैं। यही वजह है कि जिन सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी वहां चिराग ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। कुल 243 में से 143 सीटों पर लड़ने वाली उनकी पार्टी ने खुद तो कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार का खेल जरूर बिगाड़ दिया। बिहार विधानसभा की करीब 40 सीटों पर जदयू लोजपा आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो चिराग की पार्टी है, इसकी वजह से हार गई थी। नीतीश कुमार की पार्टी ने इसे चिराग मॉडल करार दिया था। चिराग पासवान इसके बाद करीब 4 साल तक एनडीए से अलग रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हस्तक्षेप के बाद चिराग को वापस लाया गया। इस बीच एक विवाद चिराग के घर में भी चला। चिराग के पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके चाचा पशुपत पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी पर कब्जा कर लिया। मजबूरन चिराग को नई पार्टी बनानी पड़ी। फिर आया 2024 का लोकसभा चुनाव। अब बारी थी चिराग की। इस बार चिराग और चाचा पारस दोनों अपनी पार्टी के लिए एनडीए में सीट मांग रहे थे। बीजेपी ने चिराग पर भरोसा जताया। चाचा पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। खेल पलटा और चुनाव परिणाम में चिराग के 5 सांसदों को जीत मिली। खुद चिराग को मोदी की कैबिनेट में जगह मिली और चाचा पारस तब से लगातार सहयोगी की खोज में लगे रहे, लेकिन पूरी तरह असफल रहे। इस दौरान उन्होंने खुद को एनडीए से अलग नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी से संपर्क में भी रहे, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब बारी है 2025 के विधानसभा चुनाव की और बारी है पशुपत पारस के अपनी ताकत दिखाने की। पशुपत पारस ने ऐलान कर दिया है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। ये चाल 2020 के विधानसभा चुनाव से थोड़ा अलग है। चिराग के नेतृत्व में एलजेपीआर ने 2020 में बीजेपी की सीटों को छोड़कर चुनाव लड़ा था। यानी एक तरह से वो जनता के बीच यह संदेश देना चाह रहे थे कि मोदी से उनकी बैर नहीं और नीतीश कुमार की खैर नहीं, और ऐसा उन्होंने कर भी दिखाया था। लेकिन इस बार पशुपत पारस के नेतृत्व में एलजेपीआर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पारस किसका नुकसान करेंगे, भतीजे चिराग का या बीजेपी का या फिर नीतीश कुमार का। यदि पारस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आइए 3 पॉइंट में समझते हैं। पारस अगर एनडीए के बागी उम्मीदवार को टिकट देते हैं तो इसका सीधा नुकसान संबंधित सीट पर लड़ने वाले उम्मीदवार को हो सकता है। 2020 में चिराग ने कई सीटों पर बागियों को ही टिकट दिया था, जिससे जदयू का खेल बिगड़ गया था। दूसरा पॉइंट यह है कि पारस के निशाने पर चिराग पासवान है। चाचा भतीजे के इस जंग में 2025 का चुनाव टर्निंग पॉइंट माना जाता है। बिहार में दोनों की नज़र पासवान वोटरों पर है। पशुपत इन वोटों को अपने पाले में खींचना चाहेंगे। अगर यह हो जाता है तो चिराग को नुकसान होगा। मतलब यह हो सकता है कि वो उन सीटों पर ज़्यादा फोकस करें जहां से चिराग पासवान के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तीसरा यह हो सकता है कि पारस मुख्य तौर पर समस्तीपुर, हाजीपुर और मुंगेर पर फोकस कर रहे हैं। मुंगेर की कमान सूरजभान के पास है। भतीजे प्रिंस समस्तीपुर में फोकस कर रहे हैं। खुद पारस हाजीपुर की कमान देख रहे हैं। इन इलाकों में जदयू और आरजेडी का दबदबा है। पारस अगर सफल होते हैं तो जदयू और आरजेडी को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा पशुपत पारस राजनीतिक ठिकाना भी तलाश रहे हैं। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव के रोजगार, पिछड़ों को आरक्षण, जात जनगणना जैसे तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य की 40 में से 10 सीटों पर ही इंडिया अलायंस को जीत मिली थी। एनडीए को 30 सीटों पर जीत मिली, जिसके पीछे चिराग, नीतीश, मांझी, कुशवाहा की जात समीकरण, बीजेपी जैसे संगठन और मोदी के चेहरे को श्रेय दिया गया। उधर कांग्रेस लेफ्ट मुकेश सहनी के साथ चुनाव लड़ रहे तेजस्वी को अभी भी एक मजबूत समीकरण की कमी महसूस हो रही है।
ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि शायद तेजस्वी यादव पासवान वोटों के एक धड़े को अपने साथ लाने की कोशिश करें। यही वजह है कि पशुपत पारस ने भले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन वो किसी गठबंधन में जा सकते हैं, इसकी भी संभावनाएं हैं। फिलहाल बिहार में विधानसभा की 243 सीटों पर अक्टूबर 2025 में चुनाव प्रस्तावित है। इस बार बिहार के दंगल को त्रिकोणीय होने की बात कही जा रही है। एक तरफ बीजेपी जदयू के साथ इंडिया गठबंधन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन। इसके साथ ही प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज भी मैदान में है। अब चौथी बड़ी पार्टी के तौर पर एलजेपीआर की एंट्री भी चर्चे में है। और भी कुछ छोटी पार्टियां हैं, लेकिन चुनावी मुकाबले में फिलहाल यही चर्चे में है। देखना यह होगा कि यह मुकाबला त्रिकोणीय होता है या चतुष्कोणीय। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।